नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। दिनांक 30 नवंबर 2024 से आरंभ होकर 1 दिसंबर 2024 तक वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केंद्र रुद्राक्ष वाराणसी में आयोजित हुए कार्यक्रम की विशाल चौरसिया की रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। मैं रामकिशन पांडे सेंटर फॉर सनातन रिसर्च का प्रभारी हूँ। किस प्रकार का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, पहले से कार्यक्रम का नाम बताइए। एक कार्यक्रम 30 नवंबर और 1 दिसंबर को 2 दिवसीय माँ सती के 51 शक्तिपीठ और जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनके प्रमुख अर्चकों, महंतों, पीठाधीश्वरों का एक महासमागम कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भारत के शक्तिपीठ और भारत के जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ से प्रधान अर्चक महंत आए, और भारत ही नहीं, भारत के बाहर जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के भी अनेक संत, महंत, पीठाधीश्वर शक्तिपीठों से आए हुए हैं। ये कार्यक्रम कराने का हम लोगों का उद्देश्य, हमारी संस्था का उद्देश्य ये था कि हमारे धर्म, हमारी संस्कृति की रक्षा करना, धर्म को बढ़ावा देना। कुछ शक्तिपीठें जो हमारी भारत के बाहर हैं वहाँ की स्थितियां बहुत विकट हो गई हैं। जैसे पाकिस्तान की शक्तिपीठ को तोड़ दिया गया है, बांग्लादेश का हाल आप देख रहे हैं, श्रीलंका में जो हमारी शक्तिपीठ है वहाँ पोस्टर लगा दिया गया है, उसके अगल बगल बड़ी बड़ी बुद्ध की प्रतिमाएं खड़ी कर दी गई हैं और वहाँ के जीर्णोद्धार पर वहाँ की सरकार ने रोक लगा दी है। तो हम लोगों ने, हमारी संस्था ने, हमारे संस्था के सारे सदस्यों ने हर शक्तिपीठों पर जाकर उनसे बात किया, उनसे राय विचार ली और उन सारी शक्तिपीठों और ज्योतिर्लिंगों के बीच में एक पुल बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं, एक मंच बनाने का काम कर रहे हैं कि ये लोग एकत्रित रहेंगे तो अपनी बात अगर कहीं पहुंचाएंगे तो वो बात बहुत जोरदार ढंग से पहुंचेगी। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं के सनातन धर्म की रक्षा के हिंदू कितना जागृत है? हिंदू जागृत है, हिंदू कभी पीछे नहीं रहा है। हाँ, कुछ शक्तियां हैं लालच प्रलोभन देकर उनको मोटिवेट कर ले रही हैं, लेकिन आने वाला समय पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, सिर्फ सनातन का ही वक्त रहेगा। अपना परिचय दीजिए। मैं रामकिशन पांडे सेंटर फॉर सनातन रिसर्च का प्रभारी हूँ। किस प्रकार का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, पहले से कार्यक्रम का नाम बताइए। एक कार्यक्रम 30 नवंबर और 1 दिसंबर को 2 दिवसीय माँ सती के 51 शक्तिपीठ और जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनके प्रमुख अर्चकों, महंतों, पीठाधीश्वरों का एक महासमागम कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भारत के शक्तिपीठ और भारत के जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ से प्रधान अर्चक महंत आए, और भारत ही नहीं, भारत के बाहर जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के भी अनेक संत, महंत, पीठाधीश्वर शक्तिपीठों से आए हुए हैं। ये कार्यक्रम कराने का हम लोगों का उद्देश्य, हमारी संस्था का उद्देश्य ये था कि हमारे धर्म, हमारी संस्कृति की रक्षा करना, धर्म को बढ़ावा देना। कुछ शक्तिपीठें जो हमारी भारत के बाहर हैं वहाँ की स्थितियां बहुत विकट हो गई हैं। जैसे पाकिस्तान की शक्तिपीठ को तोड़ दिया गया है, बांग्लादेश का हाल आप देख रहे हैं, श्रीलंका में जो हमारी शक्तिपीठ है वहाँ पोस्टर लगा दिया गया है, उसके अगल बगल बड़ी बड़ी बुद्ध की प्रतिमाएं खड़ी कर दी गई हैं और वहाँ के जीर्णोद्धार पर वहाँ की सरकार ने रोक लगा दी है। तो हम लोगों ने, हमारी संस्था ने, हमारे संस्था के सारे सदस्यों ने हर शक्तिपीठों पर जाकर उनसे बात किया, उनसे राय विचार ली और उन सारी शक्तिपीठों और ज्योतिर्लिंगों के बीच में एक पुल बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं, एक मंच बनाने का काम कर रहे हैं कि ये लोग एकत्रित रहेंगे तो अपनी बात अगर कहीं पहुंचाएंगे तो वो बात बहुत जोरदार ढंग से पहुंचेगी। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं के सनातन धर्म की रक्षा के हिंदू कितना जागृत है? हिंदू जागृत है, हिंदू कभी पीछे नहीं रहा है। हाँ, कुछ शक्तियां हैं लालच प्रलोभन देकर उनको मोटिवेट कर ले रही हैं, लेकिन आने वाला समय पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, सिर्फ सनातन का ही वक्त रहेगा। अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर रमन त्रिपाठी है।
किस प्रकार का कार्यक्रम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था, उद्देश्य क्या था? ये एक धार्मिक और राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम था। इसमें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि कई देश के लोग आए थे, जिस 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग के लोग आए थे। उन्होंने आपस में चर्चा की, हम लोग सब लोगों ने तय किया कि मिल के काम करेंगे, सनातन धर्म के हित में काम करेंगे। सनातन धर्म में जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, लोग आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, वो सब चीज़ें करेंगे। इस तरह की बहुत एक संगठित प्रयास करेंगे इसको, चीज़ों को ठीक करने का। जो हमने भी देखा आपके कार्यक्रम में कि आप लोग चाहते कि हिंदू जागृत हो, सनातन एक हो, जी, तो आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि हिंदुओं में एकता नहीं है और हिंदुओं को जागृत करने की जरूरत है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है? देखिए ऐसा है कि जो अपने हिंदू हैं वो कई राष्ट्र में हैं और कई प्रांत में हैं, तो कई बार लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, कई बार खान पान की प्रॉब्लम है और कई बार स्थानीय इश्यूज ज़्यादा हैं। लेकिन इस सब से हट करके लोगों ने समझा कि धर्म जो है सर्वोपरि है, और इसी विचार से श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से सभी लोग एक जगह पे आए हैं और ये तय किया है कि जो व्यवस्था है शक्तिपीठों की वो एक संगठित हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर वो टुकड़ों में है, अलग अलग हैं, तो फिर एक का दुख सुख में दूसरे को पता भी नहीं है, तो सहयोग क्या करेगा। इसलिए इनका एक साथ रहना, एक दूसरे को विचार को आदान प्रदान करना, टेम्पल मैनेजमेंट में, टेम्पल के आगे के फ्यूचर के लिए, अपने धर्म के फ्यूचर के लिए और राष्ट्र को मजबूत करने के दिशा में काम करेंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, आप लोगों का ये पहला कार्यक्रम इस तरह का था। आगे किस प्रकार का कार्यक्रम करने की आप लोगों की विचार है? जी, हम लोग पिछले 17 साल से टूटे हुए मंदिरों को रिपेयर करते हैं। लगभग राष्ट्र में, पूरे इंडिया में हम लोगों ने 800 मंदिर को ठीक किया है, जो टूटे थे। किसी ने पहले मुगलों ने तोड़े थे या फिर बाद में अव्यवस्था के कारण टूट गए, उनको ठीक किया। और उस दौरान ये आया कि जन जागरण भी उतना ही जरूरी है जितना कि मंदिर को ठीक करना। तो ये जन जागरण के उद्देश्य से शक्तिपीठों को जोड़ना और ज्योतिर्लिंगों को जोड़ना, ताकि वो सब एक साथ एक ही विचार से आगे बढ़ेंगे तो सनातन को एक अच्छी दिशा मिलेगी। कि एक पंडित पुजारी और एक जो टेम्पल के मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, समाज से उनकी क्या उम्मीदें हैं और समाज उनसे क्या उम्मीद रखे, शक्तिपीठों का आगे का भविष्य कैसा होना चाहिए, राष्ट्र को शक्ति कैसे प्रदान करेगी ये शक्तिपीठ। इन विषयों पे जो है हमारी एक चर्चा हुई है। चूँकि ये पहला सम्मेलन था, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन अटेंडेंस हमारी 95% है और हम लोग बहुत खुश हैं इस बात को लेकर। इस प्रकार का कार्यक्रम पुनः कब करेंगे और क्या बनारस में करेंगे, कहीं बाहर करने का विचार? नहीं, ये बनारस से हमने शुरुआत की है, क्योंकि काशी ने हमेशा धर्म के मामले में लीडरशिप दिखाई है, पूरे देश को धर्म की दिशा दी है। तो ये कार्यक्रम और ये इस तरीके के अभियान को काशी से शुरू किया गया है, लेकिन ये अब पूरा राष्ट्रव्यापी होगा। हर एक जगह जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ कार्यक्रम किए जाएंगे, ज्योतिर्लिंग है वहाँ कार्यक्रम किए जाएंगे और सबको बुलाया जाएगा। सबको आपस में परिचय और ज़्यादा मजबूत करेंगे, लोग एक विचार पे आएंगे, क्योंकि एक एक शक्तिपीठ, एक एक ज्योतिर्लिंग को मानने वाले लाखों लोग हैं। तो अगर ये लोग संगठित हैं तो इसका मतलब करोड़ों लोग संगठित हैं, उनके विचार संगठित हैं और धर्म के लिए जो उचित कार्य है वो करेंगे। धन्यवाद। ये मैं विकास बरनवाल हूँ, सनातन से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और ये जो यहाँ आज कार्यक्रम हुआ है, विशेषतः इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमारा जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, वो कई वर्गों में बटा हुआ है। जैसे आप किसी को भी देखिए तो अपने धर्म से अगर नाम है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ आप किसी से पूछिए तो सीधे कहेंगे हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम कायस्थ हैं, हम वैश्य हैं। तो इसके वजह से होता क्या था कि हमारी जो परंपराएं हैं वो टूट रही हैं। हर जगह हम विखंडित इसीलिए हो रहे हैं कि हम संगठित नहीं हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आज अगर हम संगठित होते तो हमारे साथ जो घटना बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इवन अब तो स्थिति ये आ गई कि अपने हिंदुस्तान में, अपने देश में भी हम सुरक्षित नहीं हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम की आवश्यकता हुई। ये कार्यक्रम माननीय रमन जी ने, माननीय ये सेंटर फॉर रिसर्च सेंटर सनातन ने किया है और ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा।